हेलो ट्रेडर सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा आज बाज़ार बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी रहा, बहुत ही ज़्यादा एसल हंटिंग नेचर का रहा। आज हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाया था ये सभी हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से, बड़े ही धीरे धीरे हम आज समझेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा एसल हंटिंग चली है। तो इस एसल हंटिंग में हमको कैसे ट्रेड बनाना है ये सभी हम देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिस्की बाज़ार होता है। कभी कभी बाज़ार बहुत ईजी होता है कि जिसमें कि ट्रेड आसानी से मिल जाती है। पर जैसे कि आज का बाज़ार रहा, पहले कॉल राइटिंग बढ़ी, उसके बाद में कॉल राइटर्स निकल गए, शॉर्ट कवरिंग आई और आज सेलर्स को प्रॉफिट हुआ और लॉस भी हुआ। शुरुआत में सेलर्स मतलब कि कॉल राइटर्स ने अच्छी खासी कंप्रेसिंग की मार्केट को। और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। अब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वेडनेसडे में हुआ करेगी। देखिएगा बाज़ार में हमें आप प्रेडिक्शन में जाकर के देख सकते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कल की जो एनालिसिस की थी उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट की हमने वीकली रेंज बताई थी कि 19,400 के आसपास वीकली रेंज आ रही है और इसको ब्रेक करना थोड़े से कठिन होगा। तो इस वजह से हमने उस वाली सोच से, उस वाली थिंकिंग से और साइकोलॉजी लगा करके हमने जो है बाज़ार में आज पुट का ट्रेड बनाया था। शुरुआत में ही हमने एक पुट का ट्रेड बनाया था, वो भी 9:15 AM स्ट्रेटजी से। 1 मिनट में यदि हम देखें तो वहाँ पर हमने रिजेक्शन दिख रहा था। दोबारा से बाज़ार अपने लेवल पर आया, रेजिस्टेंस पर आया। तो जब बाज़ार यहाँ पर होल्ड कर रहा था 0.5 0.6 लेवल पर, तो स्लाइड सा रिस्क लेकर के हमने यहाँ पर देखेगा, यदि हम टॉप टू बॉटम से ड्रॉ करें, रेड वाली कैंडल के वीक को लेते हुए देखिएगा 0.5 0.6 लेवल से मार्केट ने हाईली रिजेक्शन कैंडल बनाई। तो हमने यहाँ से ही पुट को उठा करके होल्ड कर लिया कि बाज़ार जो है 19,400 के नीचे, 450 के नीचे जा सकता है। लेकिन बाज़ार जो है 490 तक गया, क्योंकि समय भी हो चुका था 2:30 बजे तक। तो हमने उसी साइकोलॉजी से एक ट्रेड ही बुनाया, एक मॉर्निंग में एक ही ट्रेड बुनाया, जो कि बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दिखा के गया। जो प्रीमियम था आई थिंक 19,600 का पी, 19,600 का पुट का जो ऑप्शन था उसमें अच्छा खासा हमको इजाफा देखने को मिला। हमने यहीं पर ही इसको होल्ड करके यहीं पर ही इसको बुक कर लिया था, जब बाज़ार यहाँ पर होल्ड कर रहा था कि बाज़ार हो सकता है कि यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग्स बढ़ेगी तभी गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर पुट का प्राइस बढ़ चुका है और बैंक निफ्टी में भी पुट का प्राइस बढ़ चुका होगा। तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए पुट राइटिंग बढ़े, कॉल राइटिंग घटे, क्योंकि पुट का प्राइस बढ़ चुका है। तो पुट के प्राइस को घटाने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता था। हमने इस साइकोलॉजी से यहाँ पर अपने ट्रेड को बुक किया था, जो कि सेल साइड का ट्रेड था। हमने स्मॉल से एसएल के साथ, क्योंकि डे हाई तक हमने एसएल रख के और इस ट्रेड को भुनाया। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। बाद में हमने ये 3 PM मूव्स भी कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमको प्रॉफिट हो चुका था और हमारी साइकोलॉजी मॉर्निंग से ही बियरिश थी, कल से ही बियरिश थी, इसलिए हमें आगे कोई ट्रेड नहीं मिला। पर ये हमको आई थिंक ले सकते थे जब शॉर्ट कवरिंग मूव आया या 3 PM मूव्स आया। ठीक है, 3 PM कैंडल कितनी बड़ी ग्रीन बनी और उसके बाद पूरे मतलब 10 मिनट तक बाज़ार जो है बुलिश रहा और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी देखने को मिली। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सभी हाईली रिस्क में आ गए, क्योंकि 3 PM मूव्स में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो कॉल का प्राइस तुरंत स्पाइक लगा कॉल के प्राइस में, और इसमें निफ्टी में भी स्पाइक लगा, सेंसेक्स में भी स्पाइक लगा। तो इस वजह से कॉल का प्राइस तुरंत बढ़ा और जितने भी एसएल थे उनके कॉल राइटर्स के एसएल कटने शुरू हो गए, और जितनों भी पुट खरीद रखा था पुट का प्राइस तुरंत ही डाउन हुआ, क्योंकि बुलिश हुआ बाज़ार, तो इसलिए पुट का प्राइस तुरंत ही डाउन हुआ, बड़ा स्पाइक आया। यहाँ पर देखिएगा तुरंत ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। इस मूव को हमने कैप्चर नहीं किया, पर हमको इसका जो है दुख नहीं है, इसका हमको ग्रिडी नहीं होना चाहिए, मतलब लालच नहीं करना चाहिए कि हमसे ये
जो है मूवमेंट छूट गया। इसको मूवमेंट को पहचानने का तरीका ये था, देखिएगा मार्केट धीरे धीरे स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा था। जब बाज़ार यहाँ पर आया तो एक इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक रिटेस्ट भी हुआ। देखिएगा बाज़ार जो है एक स्विंग बनाते हुए जा रहा था। यदि हम इसको कंसिडर ऐसे करें कि बाज़ार ने एक लो लगाया हम 19,480 तक का बाज़ार देख रहे थे, पर 490 से ही बाज़ार घूम गया था। ये स्विंग लगाया, फिर ये स्विंग लगाया और ये लो नहीं ब्रेक कर पाया बाज़ार, और इसी को ही सपोर्ट मान करके निकल गया बाज़ार। फिर यहाँ पर जब होल्ड कर रहा था तो 255 की कैंडल भी अच्छी खासी बुलिश बनी। सो यहीं पर ही कन्विक्शन आ गया था कि मार्केट अब जो है एक बड़ा मूव दिखा सकता है, तो डाउन साइड में या अप साइड में। और उस समय हम ओआई डाटा भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि ओआई डाटा देखते तो वहाँ पर हमको कन्विक्शन आ जाता कि बाज़ार में अब होने वाला क्या है, हलचल क्या होने वाली है। सो ये 3 PM मूव्स हमसे मिस हो गया। 3 PM मूव्स में ज़्यादातर हम बता देते हैं, जैसे कि आज हमने ओआई डाटा नहीं देखा, लास्ट में शुरुआत में देखा था, इसलिए हम बता रहे हैं कि कॉल राइटिंग हैवी हो रही थी 19,500 के लेवल पर और 19,600 के लेवल पर। 600 से 500 की तरफ अच्छा खासा 19,550 19,600 इस पर अच्छा खासा बियरिश प्रेशर था। बहुत ही हैवी लेवल की कॉल राइटिंग थी। और बैंक निफ्टी जो है डाउन था। बैंक निफ्टी में इसलिए यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी देखते हैं अभी। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव था। देखिएगा यहाँ पर हमने छोटा मोटा लेवल लगा रखा था, वो हमने एक छोटा मोटा स्कैल्प किया था, पर उसके ज़्यादा स्कैल्प नहीं मानेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा स्कैल्प था। पर मार्केट जो है डॉट टू डॉट चला, वहीं पर ही अच्छे खासे स्पाइक लगे मूवमेंट में, प्रीमियम्स में। इसको हम रिमूव कर देते हैं। बाजार आज निगेटिव इसलिए भी हुआ क्योंकि निफ्टी तो पॉजिटिव था, 19,600 के ऊपर था, और बैंक निफ्टी देखिएगा अपना डे को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यदि इस लेवल को ब्रेक करता, 44,580 के लेवल को यदि ब्रेक करता, तो बाज़ार हैविली बुलिश जोन में चला जाता और आई थिंक रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग होती, मतलब कि 19,680 और इसी लेवल पर क्लोजिंग होती। पर बाज़ार ने इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया, तो यहीं से ही बाज़ार में कॉल राइटिंग बढ़ गई, क्योंकि जब यदि इसको ब्रेक कर जाता तो नए बायर्स की एंट्री हो जाती, जो कि ब्रेकआउट पर वहाँ पर मतलब बाय करते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर बाय करने वाले और पुट राइटिंग करने वाले या कॉल राइटिंग करने वाले वहाँ पर एंट्री कर देते हैं, क्योंकि मार्केट उनको लगता कि अब मार्केट ग्रीन में आ चुका है, अब मार्केट में अच्छी खासी जो है राइटिंग होगी और प्रॉफिट होगा और रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग होगी। लेकिन बाज़ार ने देखिएगा इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया, जो आज के डे का हाई ब्रेक करता तो यहाँ से हम बुलिश देखते हैं बाज़ार को। पर यहीं पर ही कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रही थी। देखिएगा जब डोजीज बन रहे थे तो सीधी सी बात है कि कॉल राइटर और पुट राइटर बराबर हैं। लेकिन जब बाज़ार यहाँ पर आया तो ये जितनी भी बाइंग थी, इन बाइंग का एसएल नीचे ही लगा हुआ था, 44,440 450 इसी लेवल के आसपास लगा हुआ था। तो जब यहाँ का ब्रेकडाउन हुआ तो देखिएगा बाज़ार में कितना अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन देखने को मिली। फिर बाज़ार यहाँ पर आया तो एक सपोर्ट पर आया 44,250 के आसपास, तो यहीं से बाज़ार में देखिएगा यू टर्न ले लिया। सो कल को भी बाज़ार जो है एक बियरिश जोन में दिख रहा है, क्योंकि अभी भी हम उसी पॉइंट पर रहेंगे कि जो वीकली रेंज है 19,450 की, निफ्टी 50 में देख लेते हैं हम 19,450 की, तो हो सकता है बाज़ार वहाँ तक आए, लेकिन उसकी कॉल का प्राइस घट चुका है क्योंकि डीके भी अच्छा खासा हो चुका है, तो ज़्यादातर बढ़ा हुआ नहीं होगा प्राइस। जो भी कॉल के राइटर्स हैं वो थोड़ी मोटी कॉल की राइटिंग करेंगे। और कल को बाज़ार यदि बाज़ार यहीं पर फ्लैट ओपनिंग दिखाएगा 19,630 के आसपास, तो बाज़ार में जो है अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बायर्स यहाँ पर आए हैं, जो कि लास्ट मोमेंट में बाइंग आई है, पुट की राइटिंग हुई है, तो इनको निकालने के लिए बाज़ार एक बार नीचे आएगा, क्योंकि बाज़ार जो है एसएल हंटिंग थ्योरी पर चलता है। तो कल को बाज़ार में छोटी सी रिकवरी डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। सो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसी लगी? हमने आज भी आगे की प्रेडिक्शन कर दी है, जैसे कि कल की बाज़ार में भी आप जाकर के देख सकते हैं। कल जो भी ये बाइंग आई थी तो हमने बताया था कि मार्केट एक बार इनको निकालने के लिए नीचे जा सकता है, जैसे कि बाज़ार में यहाँ तक आया
और यहीं से दोबारा से पुट रेटिंग बढ़ी, फिर दोबारा से इनका ऐसा हिट हुआ और फिर धीरे धीरे जो है बायर्स को बुलाया गया, पुट की राइटिंग कराई गई और तुरंत ही बड़ी बड़ी रेड कैंडल ने जो है इन सब को निकाल दिया। सो आज की एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम लर्निंग वीडियो बनाते रहेंगे। पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो हर शाम आती है और लर्निंग वीडियो ज़्यादातर हम सैटरडे संडे को डालते हैं, क्योंकि हम जो है कई जगह पर ट्रेड करते हैं। बाइनरी भी हम ट्रेडिंग करते हैं। क्यूटेक्स अकाउंट में जो है छोटा मोटा हम प्रॉफिट देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लर्निंग वीडियो नहीं डाल पाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।